चालाक हिरन और चीत। चालाक हिरन न सिर्फ अपनी फुर्ती और तेजी की वजह से जंगल में मशहूर था बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। एक दिन वो जंगल में मजेदार फलों और दूसरी खाने पीने की चीजों के लिए बढ़िया घूम रहा था। अगरचे वो बहुत छोटा था मगर वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था। इसे पता था कि बहुत से बड़े बड़े जानवर इसे अपनी खुराक बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बढ़िया उन्हें चालाक हिरन को पकड़ना होगा, जो कतई नामुमकिन था। अचानक चालाक हिरन को किसी के दहाड़ने की आवाज आई। वो यकीनन एक चीता था। चालाक हिरन, कैसे हो तुम? मैं बहुत भूखा हूं, मेरे लिए बढ़िया कुछ करो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे दोपहर का खाना बन सकते हो। लेकिन चालाक हिरन बिल्कुल चीते का खाना नहीं बनना चाहता था। आखिर उसने उधर उधर नजर दौड़ाई और अपने जहन से कोई तरकीब सोचने लगा। इसने एक कीचड़ का ढेर पड़ा देखा, लेकिन चीते, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये आज बादशाह का खाना है और उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। ये कीचड़। चीते ने हैरानी से कहा, हाँ, यही है बादशाह का खाना। चालाक हिरन ने कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, और तुम्हें क्या पता कि इसका जायका दुनिया भर में सबसे अच्छा होता है। बादशाह हरगज नहीं चाहता कि कोई और इसे खाए। चालाक हिरन की ये बातें सुनकर पहले तो चीता देर तक इस कीचड़ को तकता रहा, फिर बोला, मैं बादशाह के इस खाने को चखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह सलामत बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चखूंगा। बादशाह को इसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि मुझे यहाँ से बहुत दूर जाने दो ताकि कोई मुझ पर इल्जाम न लगा सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम यहाँ से जा सकते हो। चीते का इतना कहना था कि चालाक हिरन ने वहां से दौड़ लगा दी और ये जा वो जा। इसके बाद जब चीते ने वो मिट्टी से भरा कीचड़ चखा तो एक थू करता रह गया। इसे चालाक हिरन की ये हरकत बहुत बुरी लगी। इसने इसे सजा देने का फैसला किया। वो जानता था कि अगरचे चालाक हिरन बहुत तेज दौड़ता है मगर उसकी रफ्तार इससे ज्यादा है। ये सोचकर उसने फिर चालाक हिरन का पीछा किया। बिलाखिर उसने चालाक हिरन को जा लिया। चालाक हिरन, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है, अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। अब चालाक हिरन ने दोबारा इधर उधर देखा। उसे एक शहद का छत्ता नजर आया। उसने कहा, मगर चीते में आज तुम्हारा खाना नहीं बन सकता। क्यों? बादशाह ने मुझे इस ढोल की हिफाजत करने का कहा है। बादशाह का ढोल? मगर कहाँ है? चीते ने हैरानी से पूछा। ये रहा। चालाक हिरन ने शहद के छत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस ढोल की आवाज पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। बादशाह हरगिज नहीं चाहता कि कोई इसकी आवाज सुने। फिर चीते ने कहा, लेकिन मैं इस बादशाह के ढोल को बजाकर देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक छोटी सी ज़र्ब, सिर्फ एक मर्तबा, जिसका बादशाह को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ से भागने दो ताकि मुझे पर इल्जाम ना आ सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम भाग सकते हो। अब तो चालाक हिरन फौरन रफू चक्कर हो गया। वाह भाई, बादशाह का ढोल कितना अच्छा है। चीते ने इतना कहा और दरख्त पर चढ़कर उसे हाथ से एक ज़र्ब लगाई। बुज़्ज़। अब क्या था? सारी शहद की मक्खियां बाहर निकल आईं और चीते को काटना शुरू कर दिया। इसने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। किसी तरह जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और एक तालाब में कूदकर जान बचाई। अब तो चीता गुस्सा में भरा हुआ था। वो हर कीमत पर चालाक हिरन को सबक सिखाना चाहता था। इसने फिर दौड़ लगाई और तेजी से चालाक हिरन का पीछा करते हुए इस जा लिया। चालाक हिरन, तुमने 2 मर्तबा मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। चीते ने गुस्से में कहा। चालाक हिरन ने फिर उधर उधर नजर दौड़ाई। उसे एक बड़ा सा अजधा नजर आया। वो अपना जिस्म लपेटकर मजे से सो रहा था। नहीं नहीं चीते, मैं तुम्हारा खाना नहीं बन सकता क्योंकि बादशाह ने मुझे अपने बेल्ट की हिफाजत करने को कहा है। लुट, कहाँ है बादशाह की बेल्ट? चीते ने हैरान होकर सर घुमाया। वो रही। चालाक हिरन ने अजधे की जानिब इशारा किया। इसका रंग बरनिगा जिस्म देखकर चीता बहुत मुतासिर हुआ। देखो चालाक हिरन, क्या मैं ये बेल्ट पहनकर देख सकता हूँ? नहीं नहीं, अगर बादशाह सलामत को पता चल गया कि उनकी बेल्ट किसी और ने पहनी है तो वो बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक बार। अच्छा, तो फिर मुझे भागने दो ताकि मुझ पर इल्जाम ना आ सके। चीते ने फिर हर मर्तबा की तरह इसे भागने की इजाजत दे दी। अरे वाह, बादशाह की बेल्ट! चीते ने यह कहा और लपक कर अजधे को उठा लिया। अभी इसने खड़े होकर बड़े फखर से वो बेल्ट अपनी कमर में लपेटी। अजधा पहले तो समझ ना सका कि ये क्या हो रहा है।
फिर अचानक इसने बड़ा सा मुंह खोला। चीता इतने बड़े अजगर को देखकर डर गया और वहां से भाग गया। इसके बाद कभी चीते ने हिरन की तरफ भूखी नजरों से देखने की कोशिश नहीं